दोस्तों आज हम सीखेंगे एग्जाम में आने वाले 1 से 2 क्वेश्चंस जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि आपको 2 पोजीशंस दे रखी होती हैं। 2 पोजीशन आपकी वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वर्टिकल पोजीशन में आपको टॉप और बॉटम के रेफरेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हॉरिजॉन्टल के टाइप में आपको लेफ्ट और राइट के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल जब हमारे सामने आते हैं तो हमें किसी पर्सन की पोजीशन दे दी जाती है टॉप की साइड से या बॉटम की साइड से और हमसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स हमें दे रखी होती हैं तो टॉप से उसकी पोजीशनिंग पूछी जाती है या लेफ्ट से उसकी पोजीशन पूछी जाती है। वो पोजीशन टॉप टू बॉटम कहीं बीच में लाई करेगी। इसका एक फॉर्मूला हम थोड़ा याद रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्मूला रहेगा, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पूछी गई हैं तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स equals to position from one side plus position from opposite side -1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। जैसे कि इसकी पोजीशन आपसे पूछी जाती है, जैसे ये पोजीशन आपको दी जाती है, मान के चलिए ये पोजीशन किसी कैंडिडेट की आपको दी जाती है और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको ऊपर से एक रैंक दे दी जाती है, नीचे से एक रैंक दे दी जाती है। पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स कितने हैं। तो ये पोजीशन जो भी दी जाएगी वो प्लस बॉटम से जो पोजीशन दी जाएगी अपोजिट साइड, बिकॉज वो उन दोनों को ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमारे सामने आ जाएगा। यही फॉर्मूला आपका इस वाले रेफरेंस में लगेगा कि अगर लेफ्ट से आपको किसी की पोजीशन दे दी जाती है और राइट से पोजीशन दे दी जाती है तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला अपनाएंगे। लेफ्ट से जो पोजीशन दी जाएगी उसका एडिशन करेंगे हम, राइट से जो पोजीशन दी जाएगी उसके साथ, और उन दोनों के एडिशन के बाद उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ सवाल हम इस प्रकार के देखते हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, जिससे आपको अच्छा आइडिया लगेगा कि इन फॉर्मूलाज को हमको कैसे यूज करना है। तो ध्यान दीजिएगा सवालों पे और फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत ही सिंपल, देखिए जरा। राजन ऑक्यूपाइज 5th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। राजन कोई कैंडिडेट है, वो 5th पोजीशन रखता है टॉप से, अच्छा, और 25th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन अ टेस्ट। किसी टेस्ट के अंदर राजन की जो रैंक आती है टॉप से 5th पोजीशन पे होती है, तो टॉप से 5th पोजीशन पे हम मान सकते हैं यहां पे 5th पोजीशन, ठीक है। ये कौन है? राजन, ठीक है। और इसकी यही पोजीशन बॉटम से है आपकी 25th, बॉटम से आपकी ये पोजीशन है 25th। वो कौन है? वो भी राजन है। तो इस राजन की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है, एक टॉप से और एक अपोजिट साइड बॉटम से। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि हमको टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट कैसे निकालना होता है। इसमें भी यही पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इस पूरी क्लास के अंदर यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या होगा? जो हमें एक साइड से जो रैंक दे रखी है वो लिखेंगे, दैट इज 5, और अपोजिट साइड से दे रखी है
25, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। दैट मीन्स इस क्लास के अंदर जिसमें टेस्ट हुआ था, इसके अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 29 नंबर्स। 29 आपका जहां भी ऑप्शन में दे रखा होगा इस क्वेश्चन के मामले में, उस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, एक इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं कि मनीष इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 14th है, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ड्रॉ कर लेने से पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है क्वेश्चन के मामले में। आप चाहें तो ड्रॉ करें, ना चाहें तो इस फॉर्मूले से सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो 14th मनीष है 14th राइट हैंड से, मैंने राइट हैंड लिया और ये 14th रैंक पे कौन बैठा है? मनीष। इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं? 40, यानी कि इसके आगे इधर भी कुछ लोग हैं वो भी लाई करते हैं। टोटल आपकी ये जो टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस लाइन के अंदर लाई करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो था उसी को यूज कीजिए। टोटल नंबर्स इक्वल्स टू लेफ्ट साइड की रैंक प्लस राइट साइड की रैंक माइनस 1। टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं? 40 लिख दिया। लेफ्ट साइड के कितने दे रखे हैं? पूछा है, दिया नहीं है। राइट साइड से रैंक दे रखी है आपको, राइट हैंड से 14 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, एल की वैल्यू निकल के आएगी 14 माइनस 1 13, तो 40 में से कितना गया? 13, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो लेफ्ट साइड से जो रैंक निकल के आई वो कौन सी होगी? 27th। तो 27th जहां पे भी ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखिए 27 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया, उस फॉर्मूले से हमने टोटल नंबर्स यहां पे पुट किए, वो थे 40। राइट साइड से जो रैंक दे रखी थी वो राइट साइड की रैंक की जगह पे लिखा, और लेफ्ट साइड से रैंक हमारी यहां से कैलकुलेशन के बाद आ गई। एक और सवाल देखते हैं रैंकिंग से रिलेटेड।